प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हमें भेजते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसकी चर्चा इस समय आप और हम सभी तरफ सुन रहे हैं। हर संत से, मीडिया की तरफ से ये सवाल इस समय पूछा जाता है कि चमत्कार की क्या परिभाषा है। और चमत्कार ये शब्द इसलिए चर्चा में आया क्योंकि कुछ ऐसे धर्म से, सनातन परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तित्व सामने आए हैं जो पर्चा पद्धति के माध्यम से लोक कल्याण या जन सेवा का दावा करते हुए सामने आए। और जब इस संबंध में बंसल न्यूज़ की भी एक इसी प्रणाली के बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे या आप कह लीजिए कि उस कथित सिद्धि के जानकार लोगों की संख्या 400 से अधिक है और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक है, जो लोगों के मन की बात को जानकर उसको पहले ही पर्चे पर लिख लेते हैं और पर्चे पर लिखने के बाद उसकी पुष्टि उपस्थित भीड़ के सामने करते हैं कि देखिए इन्होंने जो कष्ट बताया है वो तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। और फिर कुछ भविष्य के बारे में भी वो उनके व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातें, ये सब ठीक होगा, उचित होगा या कठिनाई रहेगी। और इसी में तथाकथित रूप से भूत प्रेत की बाधा के निवारण की भी बात हो जाती। इस पर बहस भी छिड़ी, फिर बहस हिंदू राष्ट्र की तरफ भी मुड़ी, फिर संतों के यहाँ जो भारी भीड़, संत कह लीजिए या सनातन परंपरा से जुड़े व्यक्तित्व कह लीजिए, क्योंकि एक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे लोगों को धर्मज्ञ या धर्म से जुड़े संत या इस तरह के व्यक्ति कह सकते हैं क्या। ये भी एक उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। तो कई सारी बातें हैं। आज हम इसी पर हमारे विद्वान वक्ता इन विषयों पर, जहाँ तक मुझे याद आता है, पहले भी वो अपनी वाणी से प्रकाश डाल चुके हैं। लेकिन जिसकी इस समय चर्चा उत्तर भारत की पूरी पट्टी में है, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे देश में है, तो इसको हम समझेंगे कि चमत्कार, अध्यात्म, पीड़ा दूर कराने के लिए सनातन परंपरा से जुड़े व्यक्तित्वों के यहाँ जाना, ये स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, अध्यात्म के रास्ते से दूर करता है या उसी रास्ते पर चलने जैसा है। बहुत सारी बातें इसमें हमारे दिमाग में हैं जिनको हम जानेंगे। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम डॉक्टर साहब। आज आपने फिर से जी प्रश्न को दूसरे स्वरूप में रखा है जी, तो अपनी चर्चा भी हम दूसरे स्वरूप में करते हैं जी। जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों का एक केंद्र बिंदु है। आप उसे अपने जीवन के सपनों का महल कह सकते हैं, हाँ, सफलता का महल कह सकते ठीक बात हैं। जी। बहुत सारे लोग उसे सुख सागर कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे आनंद धाम कहते हैं, जहाँ हमें चलना है। हम एक ऐसे जीवन की तलाश में होते हैं कि यदि हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो वो तुरंत कैसे दूर हो जाए। अधीरता हमारी अल्पज्ञता का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अधीरता, हम चूँकि अल्पज्ञ हैं, सनातन संस्कृत के ग्रंथों को यदि हमने कभी पलट कर देखा हो, चाहे वो मानस हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वेद पुराण और उपनिषद हो, वो तो पूरे तथाकथित चमत्कारों से भरे हुए हैं। तथाकथित चमत्कारों को मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भविष्य के भी होने वाले हैं, उन्होंने तो आपको बताया है। आप पहले गाते थे गाना, वो मुझे याद है बचपन में, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तब जो बातें उस गाने में लिखी थी वो उस काल के लोग सुनकर कहते थे ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन सब वही हो रहा है ना जो उसमें कहा गया था। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है। आप तो चमत्कारों को वर्तमान और अतीत से जोड़ देते हैं। कोई आपको बता दे कि कल आपके साथ क्या हुआ था, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या पूछना चाहते हो, आप इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कल क्या होगा ये बताने वाले लोगों की संख्या है ही नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, वो छेड़ते नहीं, वो जानते भी हैं तो कहते नहीं।
यहाँ आप मेरी आत्म प्रशंसा न मानिएगा। माफ़ कीजिएगा, एक प्रश्न मेरे मन में आया आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये आज भी प्रयुक्त हो रहा है, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी प्रभु श्री राम जब इस धरती पर आए या कृष्ण आए तो उन्होंने उसको क्यों उजागर नहीं किया कि रावण मारा जाएगा, कौरव हारेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे पांडव और हम ससम्मान अयोध्या लौटेंगे, इनको राजपाट मिलेगा। उसको उस दिलचस्प खेल को उन्होंने बिल्कुल उसी तरह लिया कि अंतिम क्षण तक सस्पेंस बरकरार। देखिए, आप ध्यान रखिए जी, यदि आपको मालूम हो जाए कि जीवन में हाँ, कल क्या होने वाला है तो देव देव आलसी पुकारा, फिर आपका पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। जब पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा तो काल चक्र में आप तब समाप्त हो जाते हैं जब आप किम कर्तव्य या अकर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, अर्थात आपका जीवन गतिशील नहीं रहता, समय अबाध गति से चलता है। हमारे यहाँ अवतार क्यों लिया जाता है? उसकी संस्थापना के लिए। वो अवतार आपको शिक्षा देता है कि दुख आए तो कैसे रहो, सुख आए तो कैसा रहो, वो चरित्र कहलाता है। इसलिए तो वो तो नर बन के नारायण के पथ पर चल रहे हैं, वो ये थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो जान रहे हैं, त्रिलोक जान रहा है, उसमें वर्णन है। आप ये कह रहे हैं, क्या वो त्रिजटा नहीं जान रही है कि एक बानर आ चुका है और लंका जलाएगा और चला जाएगा? वो तो बता रही है ऐसा होने वाला है। हाँ। क्या विभीषण नहीं जान रहे हैं? वो बता रहे हैं। क्या ऋषि पुलस्त नहीं जान रहे हैं कि वो खबर भेज रहे हैं? ऋषि पुलस्त मुनि निज सस सन कई कटिया हुई ये बात वो बता रहे हैं। ऋषि पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा, विश्रवा उनके पुत्र हैं, रावण पौत्र हो गए उनके, खबर भेज रहे हैं उनको। प्रश्न इसका नहीं है। त्रिकालदर्शी होने का अर्थ तीनों काल का दर्शन कर लेना है, लेकिन उसका संभाषण करना नहीं है। ठीक बात। ये संभाषण, आप एक बात समझिए, एक बहुत सुंदर हीरा आपके पास रखा हुआ हो तो क्या आप उसे अपनी डाइनिंग टेबल में सजाएंगे? क्या नहीं ना। तो आप डाइनिंग टेबल में तो क्रिस्टल पत्थर को सजाएंगे, हीरा तो आप संभाल कर रखेंगे। जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई है वो अंतस हृदय में रखकर उसको चलता है। लेकिन कलिकाल की मान्यता दूसरी है। कलिकाल में जब तक आपको उठाया ना जाए, जगाया ना जाए, झंझोरा ना जाए, तब तक आप जागृत नहीं होते। तो ये सारे लोग वो हैं जो एक प्रकार से हम कहें कि सनातन संस्कृति के लिए शंख बजा रहे हैं। इस माध्यम से आप पूजा करने लग जाते हैं। आपको अगर कोई कहे कि भैया कल सवेरे उठ के ठाकुर जी के मंदिर चले जाना, तो एक कठिन टास्क है आपके लिए। आप बोलोगे मैं तो सवेरे नहीं उठ सकता, लेकिन कहो अरे नौकरी मिल जाएगी, 3 शनिवार चले जाना, आप 4 बजे रात उठ करके ठाकुर जी को कर लोगे। तो ये आपकी कांक्षामय कामनाएं, सकाम भक्ति है ये। तो चमत्कार से हर वो व्यक्ति जुड़ा रहता है जो सकाम भक्ति, जिसके शरीर में रोग है वो चाहता है रोग चला जाए। शरीर रोग का ही घर है, जो है सो है, आप चिकित्सा लीजिए और चलिए उस पथ पर। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक छड़ी घुमाए और आपका रोग निकल जाए आपके जीवन से, तब आपकी ये सारी चमत्कार की प्रक्रियाएं वहाँ जाकर रुक जाती हैं। कोई ऐसी छड़ी नहीं घूम सकती जो आपको कहे कि तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो जितने आप अधीर होते जाते हैं उतने आपकी अधीरता जो है आपको अलग अलग रंगों से मिलाने लगती है। आप हर चौखट पर घूमने लगते हैं, लेकिन इसका आनंद अध्यात्म लेता है, क्योंकि ये भी अध्यात्म का प्रारंभ है। प्रारंभ है, जिसने सुख दिया है वही दुख देता है। लेकिन वो अनुभूतियों में है ना, एक दिन वो दुखानुभूति आपके पास से हट जाती है, तब आपको सर्वत्र सुख की अनुभूति होती है। आपको देखिए, इस चमत्कार के फेरे में पढ़कर आदमी जो है कई बार संत बन जाता है। उसका अनुसरण करने वाला भी और उसको करने वाला भी, वो अपने आप परमात्मा से जो है वो बन जाता है। जब वाल्मीकि को लगा कि जब मैं उल्टा बोलते बोलते सीधा हो गया तो मैं लोगों को सीधी भक्ति क्यों ना बताऊं। आपको मैं एक बहुत रोचक प्रसंग बता रहा हूँ। सूरदास जी जर्मांद थे, नृत्य प्रति धनार्जन अच्छा कर लेते थे। वो पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर पर रहते थे। अब चूंकि बिना सहायता के सूरदास जी कहीं जा नहीं सकते थे। बचपन से उनको गाने बजाने का बड़ा शौक़ था, उनकी कंठ अच्छा था, तो वो अपने पिताजी और माताजी से बार बार कहते थे कि ओ माँ, मुझको तुम नीचे ले चलो, नीचे तलहटी में कोई मेरा एक स्थान बना दो, वहीं बैठ के मैं हरि संकीर्तन करूँगा, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन उसके माता पिता सोचते थे कि वहाँ रहेगा कैसे, देखेगा कौन वो, तो उसको घर में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताश्री अपनी महीना भर की तनख्वाह शब्द कह लें उसके लिए, वो धनराशि लेकर आए, वेतन लेकर आए अपना, ये मान लीजिए, और ला के घर में रख दिया। थैली में था, उस समय सिक्के बजते थे, छम छम की आवाज़ होती थी। उन्होंने वो सिक्के जो है अपने वस्त्र में रख के टांग दिए खूंटी में। अब जब वो आए दो एक पल क्षण के बाद या 2-1 घंटे के बाद में, तो उनको वहाँ धन नहीं मिला, पैसा नहीं था। उन्होंने कहा अरे पैसा कहाँ गया, पूरा ढूंढने लगे घर में, किधर गया।
तो सूरदास जी मुस्कुराने लगे भजन गाते गाते। उन्होंने कहा माँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा धन कहाँ है। अरे बोले तुम्हें, अरे बोले दिख रहा है मुझे। बोले कैसा चमत्कार, अब चर्चा होने लगी कि गुमा हुआ धन बता देगा बोल रहा है। बोले एक काम करो, तुम तो इस दीवार को खोदो 2 हाथ, वहाँ तुम्हें धन मिल जाएगा। उनने शर्त रखी थी कि अगर मैं धन बता दूँ तो मुझे नीचे तुम मेरी झोपड़ी बना देना। तो दीवार खोदा गया, 2 हाथ खोदने पर उसमें उनका धन मिल गया। आश्चर्य हुआ। अब जब नीचे झोपड़ी बना ली तो नाना प्रकार के लोग उनसे मिलने आने लगे। भैया मेरी मवेशी गुम गई, भैया मेरा फलाना हो गया। वो सबको बता देते थे, सब चीज़ चमत्कारिक थे और भजन गाते बैठा लेते थे। सूरदास का जीवन देखिए, अभी परमात्मा की कृपा नहीं मिली है। वहाँ से वल्लभाचार्य जी का दल आया, उनने उस स्थान पर पड़ाव डाला। तो सूरदास की इच्छा भी हुई कि वल्लभाचार्य जी आए, उनसे मिलने चलें। वहाँ पहुँचे तो बोले क्या करते हो? बोले भजन गाते रहता हूँ। बोले और? बोले चमत्कार करता हूँ। बोले अच्छा ले दरा। उनने उनका कान पकड़कर खींचा और कुछ बुदबुदाया। जैसे ही वल्लभाचार्य ने कुछ बुदबुदाया, उनके चेहरे पर तेज बढ़ गया। वल्लभाचार्य ने कहा अब 2 मास के बाद मैं आऊँगा, तब तेरा जीवन कैसा है देखूँगा। तो जब 2 मास के बाद वो आए तो उन्होंने वल्लभाचार्य को सबसे पहला पद सुनाया कि धन्य नंद का भाग्य है, आहा जिनके यहाँ सांवरा जो है बाल लीला करने आया है। तो नंद कहते हैं देख तुझे एक गुरु प्रताप से तुझे नंद के दरबार की वो क्रांति दिख गई है, अब तू जा मथुरा। तो उनको मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर पर रखा। प्रत्येक दिन एक पदों की रचना करते करते सूरदास अमर हो गए। उन्होंने सूरावली लिख दी, पूरी सूर की पद्मावली निकली, पद्ममालाएँ लिख दी। सूर पर परमात्मा की कृपा हो गई। तो ध्यान रखिए, यदि आप प्रतिकूलता को चित्त में लेकर चलते हो और तर जाते हो तो फिर अनुकूलता आपके जीवन में आ जाती है। अच्छे संग तरे चमत्कार आपको रूप का भान कराएगा, लेकिन जब रूप का भान करते करते आप स्वरूप को जानने लग जाते हैं तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। अध्यात्म में चमत्कार क्या है? अध्यात्म का चमत्कार है तुम्हारी दृष्टि बदलने से सृष्टि बदली क्या, तुम्हारे देखने के अंदाज में परिवर्तन आए क्या, तुम्हें घट घट में परमात्मा की अनुभूति हुई क्या, तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन आए क्या, तुम कामनाओं से मुक्त हो गए क्या, तुम निष्काम हो गए क्या। तुम उससे कहने लगेगा, जब आदमी प्रतिकूलता का वक्त पड़ा और बहुत प्रतिकूलता अनंत कष्ट आने लगे तो भक्त त्राहिमाम करते हुए क्या कहता है मालूम? जिंदगी की डोर सौंप। चमत्कार देखिए हाथ दीनानाथ के। जब आप सौंपने लग जाएं अपने आप को, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए और जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रखिए। आपको चमत्कार की पराकाष्ठा में सुनाता हूँ, आप इसको मेरी स्वप्रशंसा नहीं समझना। ये मैंने अपने आराध्य गुरुवर पिताश्री के द्वारा सुना है, देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक नहीं अनेकों ने। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो चमत्कार करते हैं। अब तो वो 109 वर्ष के बाद ब्रह्मलीन हो चुके हैं चैतन्य स्वामी। लेकिन मैंने देखा भीड़ बैठी हुई है उनके पास आके, सब पूछने आते थे गुरुजी मेरा क्या होगा, गुरुजी मेरा, सबको वो कहते थे बेटा तुम ये करना, तुम्हारे ये व्रत कर लो, ये पूजन कर लो, क्रोध छोड़ दो, सास से मत लड़ो, फलाने मत करो, सबको ज्ञानोपदेश देते थे। एक चुपचाप सा व्यक्ति आखिरी में बैठा हुआ था। पिताजी उसे देखते रहे, उससे कुछ नहीं बोले। बाद में उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा बुंदेला जी इधर आइए। तो चौंक गए। बुंदेला उन्हीं का सरनेम था। वो आए, बोले ये तुम्हारे पुत्र की कुंडली, ये तुम्हारे पुत्र की जन्म पत्रिका लो। अब बुंदेला जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? मेरे यहाँ 15 बरस से संतान नहीं है, मैं इसी इच्छा से आया हूँ कि मुझे संतान होगी कि नहीं पूछने, आप ये पुत्र की कौन सी कुंडली बना कर दी है? अरे बोले देख तो पगले। और उन्हें देखा तो उसमें आगामी 12-15 महीने बाद का समय लिखा हुआ था और कुंडली बनी हुई थी पुत्र की। बोले ये तेरे पुत्र को आने वाले पुत्र की कुंडली है। और शरद जी ठीक उसी दिन, उसी मुहूर्त, उसी क्षण में उनके यहाँ संतान आई। तो मैं पिताजी से लिपट गया। मैंने कहा ये चमत्कार मुझे भी सिखा दीजिए पिताजी। पिताजी कहने लगे बेटा ये उसे सिखाने के लिए नहीं दिया था, ये उसे सन्मार्ग में लाने के लिए दिया था। क्योंकि पिताजी ने उससे दक्षिणा क्या ली थी मालूम? पिताजी ने उससे कहा कि तुम शराब पीना छोड़ दो, अपनी पत्नी को मारना छोड़ दो, जो दूसरी शादी का संकल्प लेकर घूम रहे हो वो छोड़ दो। बोले आया ना सन्मार्ग में। इसलिए कई बार ऐसी घटनाओं को अनेकों ने, आप जिसको अपना
अरे वो अंग्रेजी में एक शब्द होते हैं, आप लोग कहते हो किसी को देख के मेरे को इंटेंशन हो रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगा जी। मुझे आभास हो रहा है। देखिए तन्मात्राओं का यही तंत्र ही जो है मंत्र है, वाह। यही चमत्कार बनता है। जी, आपके चित्त में परमात्मा खटखटाता है। हमारे यहाँ कितने सारे सूचकांक बनाए, स्वप्न के संकेत दिए हैं आपको। ऐसा स्वप्न आया, वो कहती है ना त्रिजटा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मुंडित सर खंडित 10 बीसा यही बित जाओ दक्षिण दिश। तो वो देखा स्वप्न। आपके जीवन में ये प्रसंग आते हैं। हमने कहा कि आपकी बाईं आंख जब तेजी से फड़कने लगे तब ऐसा होता है। सोम शरीचर पूरब बासी, हमारे यहाँ नियम बन गया। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ कीजिए अर्पण, बुध धरा गुरु को राई, शुक्र कहे मैं दही सुहाई, और शनि कहे जो अदरक पाऊँ काले जीत लौट घर आऊँ। हमारे यहाँ ये विधान बनाए हैं कि आप जब घर से निकले तो क्या करें। रवि को पान खा के निकलिए थोड़ा सा कुछ, सोम को दर्पण, सोमवार को दर्पण देख कर निकलिए, मंगल को गुड़ कीजिए अर्पण, मंगलवार को घर से निकले तो थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलिए, और बुध धना गुरु को राई, और शुक्र कहे मैं दही सुहाई, और शनि कहे जो अदरक पाऊँ काले जीत लौट घर आऊँ। तो जब आप प्रवास में जाएं तो इसका उपयोग करें। ये नवग्रह के पूजन का विधान बना दिया है। यही अभ्यास आपको, ये सारे अभ्यास, जैसे एक पंडित जी पूजा कराते समय खोटस मात्र पूजा कराते हैं, 16 विधि से खोटसोपचार से कराते हैं, एक पल तो तेरा मन ध्यान में लगेगा ना। तो इस चमत्कार के माध्यम से तुम उस आकार, उस परमात्मा से जुड़ने का क्रम शुरू कर देते हो। इसलिए आपकी अधीरता धीरज में परिवर्तित हो जाती है। आपके जीवन की एकमात्र औषधि है काल चक्र का काल, समय हो तो बलवान। तो जो लोग इस कार्य में लगे हैं, जो लोग इस साधना में लगे हैं, वो भगवत भक्ति का संदेश दे रहे हैं, आपके मन में आस्था का संचार कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, निंदा आलोचना किसी पथ का मत करिए। जो आपको कुसंग नहीं दे रहे हैं उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति तुम्हारे वैद्य, तुम्हारी समस्याओं का समाधान, तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग स्वयं तुम हो स्वयं। तुम्हारे अंदर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा यहाँ है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। किसने कहा कि वो तुम्हारी बात जल्दी सुन लेंगे, मेरी बात में सुनेंगे? किसने कहा कि तुम मंत्र पढ़ोगे तो वो मान जाएंगे, मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा तो नहीं मानेंगे? उनकी कोई भाषा नहीं, बिल्कुल उनका कोई विषय नहीं, उनका कोई संकल्प नहीं, वो तो तेरे चित्त में है। तो बस उनको ध्यान कर ले कि हे परमात्मा मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। वो दुख में तुझे संबल प्रदान करेंगे, सुख में तेरी अनुभूतियों में समाहित रहेंगे। बहुत बढ़िया। जीवन में चमत्कार नहीं, नमस्कार की श्रेणी में चलो। बहुत सुंदर बात आपने कही। और जो आर.के. नारायण से परिचित हैं, जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा, और जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं वो जानते हैं कि 60 और 70 के दशक में देवानंद की एक बड़ी चर्चित फिल्म थी गाइड, जो दरअसल आर.के. नारायण की एक कहानी पर ही थी। आर.के. नारायण अंग्रेज़ी में लिखते थे, भारतीय परंपरा के लेखक रहे, लेकिन पूरी दुनिया में उनका साहित्य पढ़ा गया। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो गाइड उसी की एक चोर जो पुलिस से बचने के लिए गांव में आकर मंदिर का प्रीस्ट और पुजारी बन जाता है, और गांव वाले उससे कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में पूरे लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है, और स्वामी जी आप अगर तप रखेंगे, तप करेंगे। और वो शुरू में पाखंड स्वरूप निराहार व्रत शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा रच बस जाता है अध्यात्म के रस में कि निराहार करते करते मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। और अंत बड़ा कारुणिक होता है कि वो मृत्युशैया में पहुंच गया है, शरीर शिथिल हो गया है, क्योंकि लंबे समय से न भोजन है न पानी है। लेकिन वो मरते मरते वो व्यक्ति कहता है, जिस पात्र को देवानंद ने निभाया, कि अब न सुख है न दुख है, वो दूर बादल छा गए हैं, आसमान मेघ श्याम वर्णी आकाश हो चला है, बिजली कड़कने लगी है, ग्रामीणों की आंखों में आंसू हैं, और वो पाखंडी और कपटी व्यक्ति जो चोला पहन के संत का बैठा था वो संत हो गया। जीवन में कितना सुंदर डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि आप जा रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं तो कई बार वो स्थायी भाव भी घर कर जाता है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका ये विश्वास अंधविश्वास न बने। अपने परिवार के बीमार रुग्ण, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति वैसे ही कमज़ोर है, और आपके पास इतना धन भी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से या किसी अच्छे होटल में रुक सकें, आप खुले आसमान के नीचे चादर बिछाकर अपने छोटे बच्चे या बीमार भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता के साथ आते हैं, तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी घट सकती है। और यहाँ दोष सबसे अधिक हमारा है।
और व्यवस्था का भी है जो रोकती है ऐसे लोगों को आने से। ये उन संतों का भी दायित्व है या उन व्यक्तित्वों का भी दायित्व है जो चमत्कार की बात कहते हैं और हो सकता है करते भी हों, लेकिन वो भी ध्यान रखें इसका। आप आ रहे हैं तो कुछ सीख कर ही जा रहे हैं, अच्छी बात है कि कोई नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना हमेशा श्रेयस्कर है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।